गुलिवर के सफर। एक जमाने का जिक्र है, एक डॉक्टर हुआ करता था जिसका नाम था गुलिवर, और जब वो आया तो शहर में कोई भी काम नजर नहीं आ रहा था। तो गुलिवर ने एक कश्ती में काम ले लिया और अब उसकी नई जिंदगी शुरू हो गई थी। शुरुआत के कुछ दिन तो बहुत अच्छे गुजरे, वो अपनी नई जिंदगी से बहुत खुश था। लेकिन एक दिन एक बहुत तेज तूफान आया। कुछ घंटों तक उस तूफान से लड़ने के बाद आखिर में कश्ती डूब गई। गुलिवर और उसके कुछ सिपाहियों ने एक छोटी कश्ती से अपने आप को बचाने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद जब उनकी कश्ती डूब गई, वो गायब हो गई। वो इस कश्ती पर काफी देर तक नहीं रह सकते थे और अचानक से एक बहुत तेज लहर आई और इस कश्ती को भी डुबो दिया। वो सारे अलग अलग जगहों पर फैल गए और उन्होंने काफी घंटों तक अपने आप को बचाने की कोशिश की। आखिर में गुलिवर जमीन तक आ पहुंचा। वो अब बहुत थक चुका था। उसे ये नहीं पता था कि वो कहाँ है और वो इस हालत में नहीं था कि वो सोच सके, और वो जहाँ था वहीं खड़े खड़े बेहोश हो गया। जब वो उठा तो उसने देखा कि वो ऊपर से नीचे तक बंधा हुआ है, और उसने अपने इधर उधर देखा तो उसने अपनी उंगलियों से भी छोटे लोग देखे। हैरान होकर गुलिवर उन छोटे लोगों को देख रहा था और छोटे लोग भी हैरान होकर गुलिवर को देख रहे थे। और बिल्कुल उसी वक्त गुलिवर को कुछ चुभने लगा। जब उसने अपना सर उठाया और देखा ये क्या है, तो उसने देखा कि उसका पूरा बदन छोटे छोटे तीरों से लगा हुआ है। छोटे बहादुर सिपाही उसके ऊपर तीर मार रहे थे। ये सब मत करो, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। कुछ दिनों तक उन छोटे लोगों ने गुलिवर को वहीं रखा। उन्होंने उसे खाना दिया और पानी दिया। काफी दिन गुजरने के बाद उन्होंने उसे गाड़ी पर रखा जो कि 100 छोटे छोटे लोगों की मदद से चल रही थी, और वो उसे अपने गांव ले जा रहे थे जिसका नाम था लिलीपुट। उन्होंने उसके लिए सबसे बड़ा घर बनाया, लेकिन उसके अंदर जाने के लिए भी गुलिवर को झुकना पड़ रहा था। जब उन्होंने देखा कि गुलिवर उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपने बादशाह से उसे मिलाएंगे। गुलिवर लिलीपुट के बादशाह के पास आया। बादशाह ने उसे रुकने की इजाजत तो दे दी, लेकिन उससे बदले में चाहिए था कि वो काम करे और शहर की मदद करे जितनी उससे हो सकती है। गुलिवर ने एक कागज पर दस्तखत की जिस पर सही काम और गलत काम लिखे हुए थे, जैसे कि अगर वो अपने हाथ पे किसी को उठाना चाहता था तो उसे काम करना होगा। और उसके बाद से गुलिवर लिलीपुट में रहने लगा। वो शहर के घर बनाने में मदद कर रहा था और फसलों में पानी डाल रहा था। जब कुछ दिन गुजर गए तो उसे शहर में रहने वालों का एक मसला पता चला। पड़ोसी मुल्क के सिपाही लिलीपुट पर हमला करना चाहते थे और वो सभी जंग के लिए तैयारियां कर रहे थे। गुलिवर बादशाह के पास गया और उनसे कहा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? अगर आप कहें तो मैं आपकी कुछ मदद कर दूंगा बादशाह सलामत। बादशाह बहुत खुश हुआ। सबसे पहले उसने उसका शुक्रिया अदा किया और उसके बाद उसकी बात मान ली। और उसी वक्त पड़ोसी मुल्क अपनी तैयारियां खत्म कर चुका था। वो जंग शुरू होने के हुक्म के लिए इंतजार कर रहे थे। इस खबर ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया, और दूसरी तरफ गुलिवर के लिए ये सब बहुत आसान था। उसने सबको ये बोला कि वो जितने तार हो सकते हैं उसे ढूंढ कर दें। गुलिवर ने वो सारे तार जोड़े जो उन्होंने उसे ला कर दिए थे, और उसने एक लंबी और ताकतवर स्ट्रिंग बनाई।
जब आधी रात हो चुकी थी तो उसने अपनी लंबी स्ट्रिंग उठाई और उसे जमीन की दूसरी तरफ फेंका। दुश्मन को देखे बगैर वो कश्तियों की तरफ चला गया। उसने हर कश्ती को दूसरी कश्ती से बांध दिया और उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और उन कश्तियों को लिलीपुट पर ले आया। लोग जो उसका इंतजार कर रहे थे उसे देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने पड़ोसी मुल्क के सिपाही पकड़ लिए और अब उनके पास कोई वजह नहीं थी जिससे वो डरते। बादशाह ने गुलिवर को शुक्रिया कहा और उसे इनाम दिया। गुलिवर बहुत खुश था क्योंकि बादशाह को उसके ऊपर बहुत भरोसा होने लगा था। थोड़ी ही देर बाद महल के अंदर आग लग गई थी। जैसे ही उसने देखा कि आग लग गई है तो वो पानी में गया और एक कश्ती को पानी से भरा और उसे महल पर डालने लगा और आग को भी उसने बुझा दिया। बादशाह को गुलिवर पर और भरोसा होने लगा। कोई भी काम करने से पहले बादशाह गुलिवर से मशवरा लेता और बाकी के सारे लोग ये देखकर नाखुश थे क्योंकि बादशाह उनसे कोई भी काम करने से पहले नहीं पूछता था। बादशाह सलामत, एक बुरी खबर है। वो आदमी आपकी जगह लेना चाहता है और वो आपको मारना चाहता है। वाकई? जी हाँ बादशाह सलामत, हमें पता है वो कितना जानदार है और हम उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। हाँ, हम इस तरह नहीं रह सकते। लोग भी बहुत डरे हुए हैं। बादशाह को उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आने लगा और उसने गुलिवर को सजा देने का फैसला किया। इससे पहले कि वो कुछ करे, हम उसको सजा देंगे। हम उसकी आंखें बंद कर देंगे और हमारा हुक्म है कि उसको खाने के लिए भी कुछ ना दिया जाए। जब बादशाह ने ऐसा कहा तो एक बंदे ने सुन लिया और गुलिवर को जाके बताया जो कुछ भी बादशाह ने कहा। मुझे इस बारे में बादशाह से बात करनी होगी। लेकिन अब फैसला हो चुका था और बादशाह अब अपना फैसला नहीं बदलने वाला था। गुलिवर समझ गया कि उसके पास बस अब एक ही रास्ता है, वो है यहाँ से भाग जाना। रात के वक्त पड़ोसी मुल्क के सिपाहियों की कश्ती लेकर वो करीबी जजीरे पर जाने लगा। काफी देर तैरने और चलने के बाद वो जजीरे पर आ पहुंचा और वो बहुत थक चुका था। जब गुलिवर उनकी कश्तियां वापस ले आया तो वो समझ गए कि ये कोई दुश्मन नहीं हो सकता। उसके बाद गुलिवर को बादशाह से मिलने का हुक्म दिया गया। बादशाह ने गुलिवर को खुशामदीद कहा और गुलिवर ने वो सब बताया जो कुछ उसके साथ हुआ। बादशाह ने बोला कि वो जितनी देर चाहे उतनी देर रह सकता है। गुलिवर उस बादशाह का जवाब सुनकर बहुत हैरान हुआ। उनकी कश्तियां चुराने के बावजूद भी उन्होंने उसे इतनी इज्जत दी। गुलिवर रात को बाहर रहने लगा क्योंकि उसके लिए कोई भी घर नहीं बना हुआ था। वो लोग मुझे बिला वजह अपना दुश्मन समझ रहे थे, लेकिन ये जगह वाकई बहुत अच्छी है। एक दिन जब वो चल रहा था तो उसने एक कश्ती देखी और ये वो कश्ती थी जिसमें वो बैठकर डूब गया था। मुझे इस बोट को जल्दी से ठीक करना होगा। वो जल्दी से बादशाह के पास गया। बादशाह ने वो सब दिया जो कुछ उसको चाहिए था। वो सारे मिलकर कश्ती को ठीक करने लगे। कुछ दिन गुजरने के बाद कश्ती पूरी तरह से तैयार हो गई थी। गुलिवर बहुत खुश था क्योंकि वो अब इन छोटे लोगों को छोड़कर अपने घर वापस जा सकता था। गुलिवर ने बादशाह का शुक्रिया कहा और उन सारे लोगों को जिन्होंने उसकी मदद की थी। लेकिन इस छोटी कश्ती में उसे बहुत लंबा सफर करना था। ये छोटी सी कश्ती बहुत भारी हो गई है। कुछ दिन पानी में गुजारने के बाद वो एक बड़ी कश्ती के पास आया और वो मदद के लिए चीखने लगा, हे, हे, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। आखिरकार उन्होंने उसकी आवाज सुन ली। वो जल्दी से गुलिवर के पास आए और उसे अपनी कश्ती पर बिठा लिया।
तब गुलवर बच गया था। वो बहुत बेताब था वो सब कुछ बताने के लिए जो कुछ उसके साथ हुआ। छोटे लोग, उन छोटे लोगों की सल्तनत और उन दोनों मुल्कों के बादशाह। वो सोच रहा था कि कौन उसकी बात पर यकीन करेगा, लेकिन वो बहुत खुश था क्योंकि वो अब अपने घर जा रहा था, अपने घर वालों को देखने। लेकिन उसने सोचा कि अभी भी बहुत सारे सफर उसका इंतजार कर रहे हैं पानी के रास्तों में।